नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो गांव के अंदर वास्तव में घटी हुई है। जब पहली बार मैंने एक गांव के बुजुर्ग लोगों से इस घटना के बारे में सुना तो मुझे भी यकीन हुआ कि आखिर एक छोटी मोटी जो खेल की वस्तु होती है उसमें भी इतनी भयानक आत्मा हो सकती है। आप सबने अपने बचपन में या अपनी दादी नानी के मुंह से जरूर सुना होगा कठपुतलियों के बारे में। आप में से तो बहुत से लोगों ने शायद देखा भी होगा, कभी ना कभी किसी कठपुतली का नाच देखा भी होगा। हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है जब लकड़ी की बनी हुई रंग बिरंगी सजी धजी कठपुतलियां डोर में बंधी हुई कठपुतली नचाने वाले के इशारे पर ठुमक ठुमक के नाच दिखाती हैं। कठपुतलियों की यह कला भारत में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। वैसे तो पहले भारत के लगभग हर प्रदेश में कठपुतली का खेल मशहूर था, लेकिन राजस्थान में तो कठपुतलियों को बनाने वाले और उनका खेल दिखाने वालों को अपने काम में ऐसी महारत हासिल होती थी कि उनकी बनाई हुई कठपुतलियां एकदम सजीव सी लगती थीं। आज भी राजस्थान में कठपुतलियों को बनाना और उनका खेल दिखाना बहुत प्रचलित है, लेकिन कई दशकों पहले तो यह कला एकदम अपने शिखर पर थी। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो आपको बता दूं कि यहां पर आपको रियल, वास्तविक, भयानक हॉरर घटनाएं जानने को मिलती हैं। और अब तक भी अगर आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की यह सच्ची घटना उसी पुराने वक्त की है। राजस्थान में वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था, जनकपुर। यह गांव था तो बहुत ही छोटा, पर यहां रहने वाले लोगों के हाथों में बड़ी ही अद्भुत कला थी। यहां के लोग लकड़ियों से इतनी सुंदर सुंदर कठपुतलियां बनाते थे कि वह बिल्कुल असली ही लगती थीं। दूर दूर से लोग इस गांव में कठपुतली लेने आते थे और मोह मांगे दाम चुका के इनकी बनाई कठपुतलियां खरीद के ले जाते थे। इस छोटे से गांव का मुखिया था किशन लाल, जो कठपुतलियां बनाने और उनका खेल दिखाने के लिए इतना प्रसिद्ध था कि उस जमाने की बड़ी बड़ी रियासतों में उसे सम्मान के साथ बुलाया जाता था। किशन लाल का एक ही बेटा था जिसका नाम था गोविंद। किशन लाल की यह दिली तमन्ना थी कि वह अपने बेटे को भी कठपुतली बनाने और उनका खेल दिखाने की कला में अपनी ही तरह पारंगत कर दे। लेकिन गोविंद को तो पता नहीं क्यों कठपुतलियों में जरा सी भी रुचि ही नहीं थी। वह तो बचपन से ही बस गीत संगीत के पीछे ही दीवाना था। जहां गोविंद को कोई अच्छा गवैया या बाजा बजाने वाला मिलता कि फिर वह उसके पास ही घंटों बैठे रहकर उसका गाना बजाना सुना करता। उस जमाने में लड़के लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। गोविंद के 15 बरस पूरे होते ही उसके लिए भी कई लड़की वाले रिश्ते लेकर किशन लाल से मिलने आने लगे। आखिर एक पड़ोसी गांव की लड़की गुलाबों से गोविंद का रिश्ता पक्का कर दिया गया। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला था। किशन लाल के घर और गांव में इस शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगी। आखिर गांव के मुखिया के इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी। घर में दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे थे जो तरह तरह के काम में हाथ बटाते, लेकिन गोविंद को इस भीड़ भाड़ और शोर शराबे से एकदम घुटन सी होने लगी। वह अब सुबह जल्दी उठकर घर से निकल जाता और फिर शाम ढलने के बाद ही वापस घर लौटता था। अपने बेटे को यूं सारा सारा दिन घर से बाहर रहते देख उसके पिता किशन लाल ने उससे जवाब तलब किया, तो गोविंद ने बहाना बना दिया कि वह एक बहुत बड़े गवैया की सेवा के लिए जाता है जिन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया है। गाने बजाने की बात सुनते ही किशन लाल आगाबूला हो उठा। उसने गोविंद को फटकारते हुए कहा, अगर तुमने शादी से पहले अपने हाथों से एक कठपुतली तैयार नहीं की तो फिर पूरे गांव समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा। लड़की वाले हंसी उड़ाएंगे हमारे घर परिवार की और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तुम किसी भी तरह से 3 दिनों के भीतर एक कठपुतली बनाकर तैयार करोगे, वह भी बिना किसी की भी मदद लिए। अगर नहीं कर सके तो फिर इस घर ही नहीं बल्कि इस गांव में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। गोविंद अपने पिता की बात सुन बेहद परेशान हो गया। उसने मजबूर होकर हामी भर दी, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में अपने घर और गांव को छोड़ के वह जाता कहां। गोविंद फिर सोच में डूबा हुआ घर से निकला और गांव के बाहर बहने वाली नदी किनारे जाकर चुपचाप बैठ गया। अपने पैर पानी में डाल के गोविंद खामोशी से बैठ सोचने लगा, मैं कैसे 3 दिनों में एक कठपुतली बना सकता हूं। मुझे तो यही नहीं पता है कि कठपुतली बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है। अब अगर गांव के किसी व्यक्ति से सहायता के लिए कहूंगा तो वह जरूर पिताजी को यह बात बता देगा और पता नहीं फिर पिताजी क्या सलूक करेंगे मेरे साथ। गोविंद बड़ी देर तक नदी किनारे बैठा रहा कि अचानक ही उसकी नजर नदी के पानी में बहती आ रही एक लाल रंग की पोटली पर पड़ी। उस पोटली को देखते ही गोविंद चौंक उठा
और फिर तुरंत पानी में कूद के वह जल्दी जल्दी तैरता हुआ उस लाल पोटली के पास जा पहुंचा। गोविंद ने लपक के वह पोटली एक हाथ में संभाल के पकड़ी और फिर से तैरते हुए नदी के किनारे पर चला आया। किनारे पर आ गोविंद ने गहरी गहरी सांस ली और फिर उत्सुकता से वो पोटली खोलने लगा। जैसे ही गोविंद ने वह पोटली खोली, हैरत और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस लाल पोटली के अंदर एक बेहद खूबसूरत कठपुतली रखी हुई थी। उस कठपुतली के आंख नाक सब एकदम सजीव से लग रहे थे। कठपुतली के कपड़े बहुत ही महीन मखमल से बने हुए थे, जिन पर सोने के तारों से कढ़ाई की गई थी। यही नहीं, कठपुतली के गले, कान और हाथ पैरों में सोने के चमचमाते गहने चमक रहे थे। गोविंद जाने कितनी ही देर तक अपने हाथों में पकड़ी उस कठपुतली को एकटक घूरता रहा। उसे ना समय का कोई होश था, ना अपनी कोई फिक्र थी। वह तो जैसे कठपुतली की सुंदरता में एकदम खो सा गया था। अचानक ही गोविंद के हाथों में मौजूद उस कठपुतली के होंठ हिले और वह एकदम धीमी और मधुर आवाज में बोली, तुम कौन हो मित्र, क्या नाम है तुम्हारा? कठपुतली को यूं बोलते देख गोविंद तो एकदम हक्का बक्का रह गया। फिर किसी तरह अटकते हुए बोला, तो तुम बोल कैसे रही हो? कठपुतली तो बात नहीं कर सकती। गोविंद के इस सवाल के जवाब में वह कठपुतली खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर हंसती हुई बोली, तुमसे यह किसने कह दिया? देखो, मैं तो कितनी अच्छी तरह से बात कर रही हूं। अच्छा, अब मैं अपना नाम बताती हूं। मेरा नाम मीना है और मैं बड़ी दूर से यहां तक पहुंची हूं। अब तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अब गोविंद ने तुरंत अपना नाम बताया। मेरा नाम गोविंद है और मैं इस पास वाले गांव के मुखिया का बेटा हूं। फिर अचानक ही गोविंद को अपने पिता की बात याद आ गई और वह खुश होता हुआ मीना से बोला, तुम क्या मेरे साथ चलोगी मेरे घर? मेरे पिता ने मुझे एक कठपुतली बनाकर लाने का हुक्म दिया था। अब मैं जब तुम्हें लेकर उनके पास जाऊंगा तो वह तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। मीना कठपुतली बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हारे घर जाने के लिए, लेकिन मेरी दो शर्त हैं। तुम कभी भी मुझे किसी और के हाथ में नहीं दोगे, हमेशा मुझे अपने पास ही रखोगे, यहां तक कि सोते समय भी अपने ही पास सुलाओगे मुझे। और दूसरी शर्त यह है कि तुम कभी भी किसी और के सामने मुझसे कोई बात मत करना। गोविंद मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह भी कोई शर्त है? मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी यह शर्त मानता हूं। अब चलो, हम चलते हैं यहां से मेरे घर। मीना को बड़ी हिफाजत से अपने गमछे में लपेट के फिर गोविंद तेजी से चलते हुए अपने घर पहुंचा। उसका पिता किशनलाल तब सामने ही मौजूद था। उसने जब गोविंद को घर के अंदर आते देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम तो बड़ी जल्दी घर चले आए। कठपुतली बनाना शुरू किया या नहीं? याद है ना कि 3 दिनों के अंदर बना के दिखाना है कठपुतली? गोविंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने गमछे में रखी हुई उस कठपुतली मीना को निकाल के अपने पिता को दिखा दिया। जैसे ही किशनलाल ने गोविंद के हाथों में रखी उस खूबसूरत सी कठपुतली को देखा तो वह इतना हैरान हो गया कि कुछ पलों के लिए तो उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। फिर किसी तरह किशनलाल बोला, ये इतनी सुंदर दिखने वाली गुड़िया कहां से मिल गई तुम्हें? क्या किसी राजकुमार या राजकुमारी के पास से चुरा के लाए हो इसे? गोविंद तुरंत इनकार करते हुए बोला, जरा गौर से देखिए इसे, यह कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक कठपुतली है और इस कठपुतली को मैंने बनाया है खुद अपने हाथों से। किशनलाल तो हैरत से एकदम हक्का बक्का रह गया। वह बड़ी देर तक उस कठपुतली को देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, मेरी तो सारी उम्र ही गुजर गई है कठपुतली बनाने में, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी सुघड़, सुंदर और सजीली कठपुतली ना तो बनाई और ना कभी देखी थी। तुमने कहां से और कैसे सीखा इतनी सुंदर कठपुतली बनाना? गोविंद ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, मैं तो कई बरसों से अभ्यास कर रहा था कठपुतली बनाने के लिए और आज आखिर मैंने इसे पूरी तरह से बना ही लिया। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूं अपने कमरे में, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। किशनलाल तुरंत बोला, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, अब मेरी तो सारी फिक्र ही मिट गई। अब तो मैं भी सारे गांव समाज में सिर उठाकर कह सकूंगा कि मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा कारीगर और कलाकार है। जरा थोड़ी देर के लिए इस कठपुतली को दे दे मुझे, मैं भी तो इसके जैसे सुंदर सुघड़ आंख नाक बनाने की कोशिश करूंगा। गोविंद ने फौरन उस कठपुतली को अपने गमछे में लपेटते हुए कहा, अभी नहीं पिताजी, अभी इसके रंग पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, इसके हाथ पैरों में भी थोड़ा सा काम और बाकी है। जब पूरी तरह से यह तैयार हो जाएगी तो मैं फिर इसे दे दूंगा आपको। किशनलाल ने कुछ नहीं कहा और बस गर्दन हिलाकर रह गया। वह तो इसी में खुशी मना रहा था कि उसके बेटे ने एक बहुत ही खूबसूरत सजीली कठपुतली बनाई है। गोविंद जल्दी जल्दी अपने कमरे में आया और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके वह कठपुतली मीना को लिए अपने पलंग पर बैठ गया। गोविंद ने एक तकिए के सहारे मीना को टिकाकर खड़ा कर दिया और खुद पलंग पर लेटकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, क्यों मीना, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? अच्छा है ना मेरा कमरा?
मीना ने अपनी गर्दन हल्के से इधर उधर घुमाई, फिर आंखें नचाती हुई बोली, हां ठीक ही है यह, लेकिन अब से मैं भी यहां रहूंगी ना, तो इसकी साज सजावट मेरे लायक होनी चाहिए। तुम एक रेशमी चादर इस पलंग पर बिछा दो और साथ ही भीनी भीनी सी केसर चंदन की महक वाला इत्र भी छिड़क दो, तब फिर यह मेरे रहने के लायक बन जाएगा। गोविंद हैरान हो बोला, अरे रेशमी चादर तो राजे महाराजे के यहां रहती है, मैं तो गांव का मामूली सा लड़का हूं, मैं भला कहां से लेकर आऊंगा ऐसी रेशमी चादर और महंगा इत्र। मीना अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली, मुझे अपने साथ रखना है तो तुम्हें यह सब करना ही होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर मैं खुद सारा इंतजाम कर लूंगी, लेकिन इसके बदले में किसी कुंवारी कन्या के सिर के 7 बाल तोड़ के मुझे देना होगा। अगर यह बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त चली जाऊंगी, यहां से बहुत दूर। गोविंद घबरा के बोला, नहीं नहीं, तुम कहीं भी मत जाना, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए किसी कन्या के सिर के 7 बाल। मीना एकदम ठंडी सी आवाज में बोली, आज ही रात को ले आना तुम बाल, समझ गए? गोविंद ने खामोशी से हामी भर दी, फिर सोचने लगा, अभी तो शादी में शामिल होने के लिए कई रिश्तेदार आए हुए हैं, उनमें से ही किसी लड़की के 7 बाल देर रात को चुपके से काट के लाकर मीना को दे दूंगा। रात को वैसे भी सब लोग जल्दी ही गहरी नींद में सो जाते हैं। गोविंद को मीना की इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह फिर बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज देकर गोविंद को खाना खाने के लिए बुलाया गया। गोविंद ने मीना को हिफाजत से पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे जाकर सब रिश्तेदारों के साथ खाना खाने लगा। खाना खाते हुए गोविंद की नजर अचानक अपने चाचा की लड़की शीतला पर पड़ी। शीतला की उम्र 9 साल की थी और अगले ठंड में उसकी शादी होने वाली थी। गोविंद ने मन ही मन सोच लिया कि वह शीतला के सिर से ही 7 बाल तोड़कर मीना को दे देगा। वैसे भी शीतला के बाल काफी लंबे और घने थे, तो 7 बाल तोड़ने का किसी को पता नहीं चलता। खाना खाने के बाद गोविंद सही मौके की तलाश में वहीं सीढ़ियों के पास ही छिप के बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सब रिश्तेदार वहीं खुले आंगन में ही बिस्तर बिछा के सो गए। गोविंद की नजर बस शीतला पर ही जमी हुई थी, जो अपनी मां के साथ ही सो रही थी। जब गोविंद को यकीन हो गया कि सब गहरी नींद में सो गए हैं, तो वह धीरे से सीढ़ियों के पीछे से निकला और बिना कोई आवाज किए धीमे धीमे सरकते हुए वह शीतला के सिर के पास जा पहुंचा। फिर गोविंद ने एक बार गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटी सी छुरी जैसी नुकीली चीज निकाल के उसने बड़े आहिस्ते से शीतला के बालों में से कुछ बाल काट लिए और फिर तेजी से भागते हुए वह अपने कमरे में पहुंच गया। मैं पहुंची। कमरे के अंदर रोशनी के लिए एक दिया जल रहा था। गोविंद ने वहां पहुंचते ही अपने हाथ में रखे शीतला के बालों में से 7 बाल गिने और उन्हें ले जाकर मीना के पास रख दिए। जैसे ही गोविंद ने मीना के पास शीतला के सिर के 7 बाल रखे, पलंग पर खामोशी से पड़ी हुई मीना एकदम से उठकर बैठ गई। फिर वह बारीक सी आवाज में बोली, अब तुम आराम से सो जाओ, बहुत थक गए हो तुम। गोविंद ने हामी भरी और पलंग पर लेट गया। उसे सचमुच ही अचानक से एकदम थकान सी महसूस होने लगी थी। लेटते ही कुछ ही सेकंड में गोविंद को गहरी नींद आ गई। फिर उसे कुछ भी एहसास नहीं रहा कि मीना उन 7 बालों का क्या कर रही है। इधर जैसे ही गोविंद की आंख लगी, मीना पलंग से नीचे कूद गई। वह कमरे के एक कोने में बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र सा बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे मीना मंत्र पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। करीब 5 मिनट बाद ही मीना का आकार बहुत बड़ा हो गया। अब उसने शीतला के 7 बालों को अपने सिर से लटके बालों में चिपका लिया और अगले ही पल उसका खूबसूरत चेहरा एकदम भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। उसकी खूबसूरत आंखें अब बड़ी ही डरावनी और सुर्ख लाल हो गई थीं। उसका मुंह भी किसी जंगली बिल्ली की तरह बड़ा ही अजीब सा दिखने लगा था। मीना ने अपने नुकीले दांतों को किटकिटाते हुए उछल के खड़ी हो गई। उसने एक बार पीछे पलट के पलंग पर गहरी नींद में सोए गोविंद को देखा। फिर बड़ी तेजी से वह कमरे का दरवाजा खोल के सीढ़ियां उतर के नीचे आंगन में पहुंच गई, जहां सारे रिश्तेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। मीना ने अपने बिल्ली जैसे मुंह से लंबी लपलपाती जुबान निकाली और फिर किसी असगर की तरह जोर जोर से सांस लेती हुई वह मानो शीतला की गंध लेती हुई उसे खोजने लगी। थोड़ी ही देर में मीना की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। उसे गहरी नींद में सोई हुई शीतला नजर आ गई। मीना अब एकदम लपकती हुई शीतला के पास आई और फिर उसके सिर पर अपना नुकीला पंजे जैसा हाथ रख के वह अपना सिर गोल गोल घुमाते हुए जोर जोर से झूमने लगी। अचानक ही नीचे जमीन में सोई शीतला का शरीर हवा में उठने लगा और फिर देखते ही देखते एकदम से मीना के शरीर से एक काला साया सा निकला और शीतला के अंदर समा गया। जैसे ही वह काला साया पूरी तरह से शीतला के अंदर समाया, एकदम से शीतला का पूरा शरीर किसी लकड़ी की तरह अकड़ गया और वह हवा से तुरंत नीचे जमीन पर
अपनी जगह पर गिर पड़ी। इधर मीना का पूरा जिस्म एकदम से ढीला पड़ गया और उसकी चुड़ैल जैसी भयानक सूरत भी बदलकर फिर से एक नाजुक सुंदर लड़की जैसी हो गई। यहां तक कि उसका विशालकाय कद भी घटकर एकदम सामान्य हो गया। अब वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर गोविंद के कमरे में जा पहुंची। कमरे में पहुंचकर जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और पलंग पर जा गिरी। कुछ ही पलों में उसकी आंखें मूंद गईं। अगली सुबह गोविंद गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक नीचे आंगन से शोर शराबे की आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हल्ला हो रहा हो। गोविंद हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे आंगन में गया। वहां का नजारा देख वह सन्न रह गया। आंगन के बीचों बीच शीतला एक जंगली जानवर की तरह पागलों की तरह उछल कूद रही थी। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसकी मां जोर जोर से रो रही थी और बाकी रिश्तेदार उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वह एक बेकाबू शेरनी की तरह हर उस व्यक्ति पर झपट रही थी जो उसके करीब जाने की कोशिश करता। गोविंद को देख उसका पिता किशनलाल घबराहट में बोला, देखना इस शीतला को अचानक क्या हो गया है। सुबह होते ही एकदम पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी है। तू जल्दी पड़ोस वाले वैद्य काका को बुला ला, लगता है बच्ची को दिमागी बुखार चढ़ गया है। गोविंद तेजी से बाहर भागा और वैद्य काका को बुला लाया। काका 60 बरस के थे और गांव में जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार माने जाते थे। उन्होंने जैसे ही आंगन में कदम रखा, शीतला ने एक भयानक आवाज में चिल्लाकर कहा, खबरदार! जो मेरे पास आए तो अपनी खैर चाहता है तो दूर हो जा। काका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसकी ओर बढ़े। उन्होंने हाथ बढ़ाया ही था कि शीतला अचानक हवा में उछली और सीधे काका के कंधे पर चढ़ गई। फिर दिल दहला देने वाली आवाज में बोली, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने काका के सिर के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और पूरी ताकत से खींचने लगी। बेचारे बूढ़े काका दर्द से कराहने लगे। उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर कुछ करे। तभी गोविंद हिम्मत करके बोला, शीतला, तू पागल हो गई है क्या? काका को क्यों मार रही है? छोड़ उन्हें। गोविंद की बात सुनकर शीतला ने गर्दन घुमाई और अजीब ढंग से हंसते हुए बोली, ही तू क्या मुझे अपना गुलाम समझता है जो हुक्म दे रहा है? मैं किसी की नहीं सुनती। यह सुनकर शीतला की मां ने झाड़ू उठाई और गुस्से में उसे मारने लगी। अब बाकी रिश्तेदार भी डंडे और झाड़ू लेकर उसकी ओर बढ़े। इतने लोगों को आता देख शीतला ने काका को छोड़ दिया और वहीं खड़े एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर भाग खड़ी हुई। बच्चे के मां बाप चीखते हुए उसके पीछे दौड़े। गोविंद और किशनलाल भी दौड़े, लेकिन शीतला की रफ्तार बहुत तेज थी। वह गांव के बाहर उसी नदी तक पहुंच गई जहां कल गोविंद गया था। नदी किनारे पहुंचकर शीतला ने बच्चे को नदी की ओर उछाल दिया। तभी नदी से एक भयंकर मगरमच्छ बाहर आया और उस बच्चे को अपने जबड़े में दबाकर वापस पानी में चला गया। बच्चे के मां बाप अपने लाल को मगरमच्छ के जबड़े में जाते देख जमीन पर गिर पड़े और बिलख बिलख कर रोने लगे। गोविंद और किशनलाल हक्के बक्के खड़े रह गए। तभी गुस्से में किशनलाल ने अपने हाथ का डंडा शीतला की ओर फेंका, जो सीधे उसके सिर पर जा लगा। शीतला चिल्लाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। किशनलाल ने फौरन उसे उठाया और घर ले जाकर अनाज रखने की छोटी कोठरी में बंद कर दिया। किशनलाल ने कोठरी का दरवाजा बंद किया और सबको चेतावनी देते हुए कहा, अब इस कोठरी को कोई नहीं खोलेगा और न ही कोई इसके पास जाएगा। मैं आज ही पड़ोस वाले गांव में आदमी भेजकर उस्ताद जी को बुलवा रहा हूं। अब वही इस पागल शीतला को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक भरोसेमंद आदमी को तुरंत पास के गांव रवाना कर दिया। जिस बच्चे को मगरमच्छ निगल गया था, उसके माता पिता एक कोने में बिलख रहे थे। वहीं शीतला की मां भी फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी भोली भाली बेटी को अचानक क्या हो गया, लेकिन अब गोविंद को कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसे यकीन हो चला था कि शीतला की ये हालत कल रात उसके सिर से लिए गए 7 बालों की वजह से हुई है। दोपहर होने पर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। घर की औरतें रसोई में खाना बनाने लगीं। आखिर सुख हो या दुख, पेट भरना तो पड़ता ही है। गोविंद तेजी से अपने कमरे में गया। उसने पलंग पर पड़ी कठपुतली मीना को उठाया और झल्लाकर बोला, यह क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा उस बेचारी शीतला के साथ? लेकिन कठपुतली एकदम खामोश थी। न उसने कुछ कहा, न आंखें खोली। गोविंद चौंक गया। कल तक जो कठपुतली बेहद जीवंत और सुंदर लग रही थी, अब वह एक सामान्य निर्जीव लकड़ी की कठपुतली जैसी दिख रही थी। हैरान होकर गोविंद ने उसे 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर गुस्से में आकर उसने कठपुतली को जमीन पर पटक दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके आंगन में चला आया। कुछ ही देर बाद पड़ोसी गांव से बड़े उस्ताद जी आ गए। किशनलाल ने बड़ी नम्रता से उनका स्वागत किया और बोले,
उस्ताद जी, मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है, इसी महीने के अंत में। लेकिन शादी में शामिल होने आई एक रिश्तेदार की बेटी आज सुबह अचानक पागलों की तरह उछलने कूदने लगी और गांव के वैद्य काका पर हमला कर दिया। फिर उसने एक बच्चे को उठाकर नदी में मगरमच्छ के हवाले कर दिया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, नहीं तो हम गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। उस्ताद जी ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, बहुत बड़ी विपदा है इस घर पर। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां किसी काली ताकत की उपस्थिति है। किशनलाल घबराकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं उस्ताद जी? सब ठीक चल रहा था, फिर ये काली छाया कहां से आ गई? उस्ताद जी ने शांत स्वर में कहा, यह साया अपने आप नहीं आया, यह तुम्हारे ही परिवार के किसी सदस्य के जरिए इस घर में प्रवेश कर चुका है। यह सुनते ही किशनलाल और गोविंद सन्न रह गए। उस्ताद जी ने उन्हें पास बुलाकर कहा, चलो पहले उस कोठरी में चलते हैं, मुझे उस बच्ची को देखना है जिस पर इस काले साए ने कब्जा कर लिया है। किशनलाल डरते हुए बोले, लेकिन उस्ताद जी, वह बच्ची अब बेहद खतरनाक हो गई है। उसने एक बच्चे को मार डाला और वैद्य काका की जान पर बन आई थी। अगर दरवाजा खुलते ही वह हम पर झपट पड़ी तो? उस्ताद जी ने आत्मविश्वास से कहा, डरो मत, हमें इस साए को भगाने के लिए अंदर जाना ही होगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर किशनलाल और गोविंद उस्ताद जी के साथ कोठरी तक पहुंचे और इशारा किया। उस्ताद जी ने लंबी गहरी सांस ली और झटके से दरवाजा खोल दिया। फिर वे दोनों को साथ लेकर तेजी से कोठरी में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शीतला बेसुध जमीन पर पड़ी थी। गोविंद और किशनलाल ने जब फर्श पर बेहोश पड़ी शीतला को देखा तो घबराकर उसे उठाने लपके। जैसे ही उन्होंने उसे खाट पर लिटाया, शीतला अचानक होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखें खुलते ही दोनों पीछे हट गए। उसकी आंखों से नीली काली आग जैसी लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखों में भयंकर वहशत और होठों पर खूनी मुस्कान थी। यह देख दोनों की रीढ़ तक सर्द हो गई। किशनलाल ने डरते हुए कहा, शीतला, तुम ठीक तो हो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? शीतला ने अपने होठ टेढ़े किए और फिर अचानक अपनी गर्दन लट्टू की तरह घुमाने लगी। उसके चारों ओर बिखरे बाल और घूमती गर्दन देखकर दोनों का दिल बैठने लगा। किशनलाल चीख पड़ा, बंद करो यह पागलपन, होश में आओ शीतला। लेकिन गोविंद इतना घबरा गया कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। फिर शीतला ने गर्दन घुमाना बंद कर दिया और आंखें फैलाकर किशनलाल की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह हिंसक जानवर की तरह किशनलाल पर झपटी और उसकी गर्दन अपने पंजों में जकड़ ली। वह जोर जोर से हंसते हुए उसकी गर्दन दबाने लगी। किशनलाल की आंखें बाहर निकलने लगीं, सांसें उखड़ने लगीं और वह छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन शीतला में जैसे कोई राक्षसी ताकत समा गई थी। तभी हड़बड़ाए गोविंद ने पास पड़ी लाठी उठाई और पूरी ताकत से शीतला की पीठ पर मारी। वह डरावनी आवाज में गुर्राते हुए किशनलाल को छोड़कर गोविंद की ओर झपटी। किशनलाल सांसें लेते हुए खुद को संभालने लगा। गोविंद डर से भागता हुआ कोठरी से बाहर निकला और शीतला भयंकर चीखें मारती हुई उसके पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती, उस्ताद जी फुर्ती से आगे आए। शीतला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उन्होंने थैले से काले तिल निकाले और आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी किशनलाल चीख पड़ा, उस्ताद जी, ऊपर देखिए। जब उस्ताद ने ऊपर देखा तो सन्न रह गए। छत पर शीतला किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई सरकती आ रही थी। वह दंग रह गए, पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। किशनलाल कांपते हुए बाहर खड़े गोविंद को चिल्लाया, बचाओ बेटा, मुझे बचा लो। गोविंद ने लाठी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, छोड़ दे डायन, छोड़ दे मेरे बाबा को। उसी समय उस्ताद जी ने अपने हाथ के काले तिल छत पर चिपकी शीतला की ओर उछाले। जैसे ही तिल उस पर पड़े, वह जोर की चीख मारती हुई जमीन पर आ गिरी और बेहोश हो गई। उस्ताद जी तुरंत उसके पास पहुंचे, उसके हाथ पैर काले डोरे से बांधे और उसका माथा छूकर ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, मैं समझ गया, यह सब एक बहुत ही भयंकर काली शक्ति का काम है जो एक कठपुतली के जरिए इस घर में आई है। गोविंद घबराकर बोला, कठपुतली? कौन सी कठपुतली? किशनलाल ने गुस्से में कहा, वही कठपुतली, गोविंद, जो तुम कल जाने कहां से लाए थे और झूठ बोल दिया कि तुमने खुद बनाई है। गोविंद शर्म से मुंह छिपाकर सिसकने लगा। तभी उस्ताद जी गंभीर स्वर में बोले, जिस काली शक्ति को तुम नादानी में घर ले आए, उसकी कहानी आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, रतनगढ़ नाम के एक गांव में। एक दिन वह कठपुतली बनाने के लिए किसी अच्छे से पेड़ की लकड़ी तलाश रहा था कि तभी उसकी निगाह एक पुराने से पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ में जाने ऐसा क्या आकर्षण था कि वो कठपुतली बनाने वाला उस पेड़ के पास जा पहुंचा और उस पेड़ की एक टहनी काटने लगा।
टहनी काट के वह उस पेड़ के ही नीचे बैठ के कठपुतली बनाने में जुट गया। 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक कठपुतली बना ली। फिर अपने थैले से रंग और कूची निकाल के कठपुतली के आंख और मुंह बनाने लगा। जब 4-5 घंटे बाद उसने वो कठपुतली तैयार कर ली तो उसका सजीला रूप देख के वह बड़ा खुश हुआ। उस कठपुतली की आंखें बड़ी ही सजीव लग रही थीं और एक अद्भुत सी चमक थी। उस कठपुतली के चेहरे पर उस आदमी ने कठपुतली का नाम रखा, मीना। मीना को लेकर वह आदमी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। लेकिन जल्द ही मीना कठपुतली के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। जब कठपुतली बनाने वाला मीना को नचाता था तो वह अपने आप ही नाचने लगती थी, और जब वह मीना को पिटारे में बंद कर देता था तो वह अपने आप ही खुल के बाहर आ जाती थी। अब तो वह कठपुतली बनाने वाला बहुत परेशान हो गया था और उसने सोचा कि जरूर इस कठपुतली में कोई भूत या आत्मा है। उसने मीना को जलाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने मीना को आग में डाला तो वह आग में नहीं जली, बल्कि वह आग से निकलकर कठपुतली बनाने वाले के पास आ गई। कठपुतली बनाने वाला बहुत डर गया था और उसने मीना को अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन मीना कठपुतली ने उसे कभी नहीं छोड़ा और वह हमेशा उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। आखिरकार कठपुतली बनाने वाला पागल हो गया और उसने मीना कठपुतली को अपने साथ लेकर दूसरे गांव जाने का फैसला किया। और जब वह गांव से निकल गया था तो मीना कठपुतली ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, और तब से मीना कठपुतली उस गांव में ही रह गई और वह दिन रात उस कठपुतली बनाने वाले के आगे पीछे ही घूमती रहती और लोगों को डराती रहती। लोग कहते हैं कि मीना कठपुतली की आंखें बहुत ही बड़ी और सुंदर हैं और वह अपने आप ही नाचती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि मीना कठपुतली को देखने से बहुत ही बुरा होता है और वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं तो वह उन्हें अपने साथ ले जाती है और वे कभी वापस नहीं आते हैं। एक रात एक युवक उस गांव में आया जिसने मीना कठपुतली के बारे में बहुत सुना था। वह बहुत ही साहसी था और उसने मीना कठपुतली को देखने का फैसला किया। जब वह उस गांव में घूम रहा था तो उसने मीना कठपुतली को देखा। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और युवक तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। मीना ने युवक को अपनी ओर आकर्षित किया और वह उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। लेकिन जब वह गांव के बाहर निकले तो युवक ने महसूस किया कि वह कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। तभी मीना ने अपना असली रूप दिखाया और युवक को डरा दिया। युवक बहुत डर गया था और उसने मीना से बचने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पुराने और खंडहर में ले गई। तभी युवक ने एक अजीब सी चीज देखी। मीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी लग रही थीं। युवक ने महसूस किया कि वह कठपुतली वास्तव में एक आत्मा है। युवक बहुत डर गया था और उसने कठपुतली से बचने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, और तब से युवक का कोई पता नहीं चला। करीब 1 हफ्ते बाद उस युवक का पिता उसे खोजते हुए वहां आया। वह कई तरह की तंत्र मंत्र की क्रिया भी जानता था। जब उसे गांव के लोगों से उस कठपुतली के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि वह इस कठपुतली को उसके अंत तक पहुंचा के ही रहेगा। उस व्यक्ति ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस कठपुतली को एक लाल रेशमी थैली में कैद किया और नदी किनारे की मिट्टी में ले जाकर गहरे दबा दिया। बरसों बरस तक वह कठपुतली वहीं मिट्टी में दबी रही, लेकिन अभी पिछले दिनों जब नदी में बाढ़ आई तो वह कठपुतली मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आई और नदी के पानी में बहती हुई वह इस गांव के किनारे पर चली आई, जहां से तुम्हारे मूर्ख लड़के ने उस थैली को उठा लिया और थैली खोलकर उस कठपुतली को निकाल के इस घर में ले आया। उस्ताद जी ने जैसे ही अपनी बात कहते हुए गोविंद की ओर घूर के देखा कि गोविंद सीधे उस्ताद के पैरों पर गिर के रोते हुए बोला, मम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस कठपुतली के कहने पर ही मैंने अपनी चचेरी बहन शीतला के सिर से 7 बाल तोड़ के उस कठपुतली को दिए थे। उस्ताद जी अपना सिर पकड़ते हुए बोले, ओफ, तुमने तो हद कर दी, भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने तुरंत गंभीरता से कहा, उस कठपुतली को लेकर आओ जल्दी। गोविंद भागते हुए अपने कमरे में गया और तुरंत वह कठपुतली लेकर आ गया। फिर उस्ताद जी को उसे देते हुए बोला, कल रात तक यह कठपुतली एकदम सजीव और खूबसूरत सी लग रही थी, लेकिन आज सुबह से यह एकदम ही बेजान लकड़ी की ही तरह पड़ी हुई है। उस्ताद जी ने उस कठपुतली के सिर पर हाथ फेरा और उसमें चिपके हुए शीतला के बालों को एक झटके में अलग कर दिया। फिर उन बालों पर मंत्र पढ़ते हुए एक फूंक मारी तो फौरन वह बाल जल के खाक हो गए। जैसे ही वह बाल जले कि बेहोश शीतला एकदम से आंखें खोलकर उठ बैठी और कमजोर आवाज में बोली, मैं तो आज बड़ी देर तक सोती रह गई, एकदम सुस्ती सी लग रही है मुझे। और शीतला फिर से बेशुद्ध सी होकर गिर पड़ी।
उस्ताद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, अब इस बच्ची से उस बुरी ताकत का असर खत्म हो गया है। किशन लाल और गोविंद ने भी राहत की सांस लेते हुए हाथ जोड़ के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तभी गोविंद की नजर उस कठपुतली पर पड़ी। उस कठपुतली के चेहरे के भाव फिर से बदल गए थे और वह बड़ी ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। गोविंद चीखते हुए बोला, उस्ताद जी, यह कठपुतली तो फिर से। गोविंद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह कठपुतली अचानक ही उस्ताद जी के हाथ से छूट के नीचे कूद पड़ी और तेजी से भागती हुई घर से बाहर निकल गई। उस्ताद जी चीखे, वह कठपुतली जरूर अपने पुराने ठिकाने की तरफ ही जा रही है। होगी जल्दी, चलो, हमें उसका पीछा करना है। उस कठपुतली के पीछे भागते हुए जैसे ही तीनों जंगल के अंदर बने एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे कि अचानक ही एकदम तेज आंधी सी चलने लगी। जाने कहां से ढेरों सूखे पत्ते हवा में उड़ते हुए उन तीनों से टकराने लगे। तीनों ने धूल और पत्तों से बचने के लिए अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। गोविंद चिल्लाते हुए बोला, यह आंधी कहां से चलने लगी? उस्ताद जी ने गोविंद और किशन लाल के हाथ में एक एक काला डोरा बांधते हुए कहा, अभी हम तीनों के हाथ में अभिमंत्रित कवच है और साथ ही मेरे पास रखी पोटली में भी ऐसी ही दिव्य चीजें रखी हुई हैं। अब इन दिव्य चीजों के अपने पास आने से काली शक्तियां तो बौखलाएंगी ही, पर तुम दोनों बिल्कुल भी डरना मत। बस मेरे साथ साथ चलते रहो और मैं जैसा कहूंगा वैसे वैसे करते जाना। तभी एकदम से आंधी चलनी बंद हो गई और अचानक ही उल्लुओं के चीखने की इतनी तेज आवाजें आने लगीं कि उन तीनों के कान के पर्दे फटने लगे। और उसी समय एक विशालकाय चमगादड़ अपने बड़े बड़े पंख फैलाए हुए जोर से चिल्लाता हुआ गोविंद की तरफ तेजी से झपटा। जैसे ही चमगादड़ ने गोविंद पर अपनी तीखी चोंच मारनी चाहिए, वैसे ही उस्ताद जी ने बिजली की तेजी से अपने हाथ में रखी हुई पोटली से लाल डोरी में पिरोए मोतियों की माला निकालकर जोर से चमगादड़ पर उछाल दी। माला सीधे चमगादड़ के पंखों पर लगी और उसके पंखों से गहरा धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह चमगादड़ भयंकर स्वर में चीखते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। गोविंद और किशन लाल घबराए हुए उस चमगादड़ को देख रहे थे कि तभी चमगादड़ के शरीर में आग लग गई और वह पलक झपकते ही खाक में तब्दील हो गया। भय से कांपते गोविंद और किशन लाल को उस्ताद जी ने अपने साथ आने का इशारा किया। फिर अपने थैले से एक खोपड़ी निकाल के उस पेड़ के नीचे रख दी। उस खोपड़ी का ऊपरी भाग जला हुआ और एकदम काला था। ऐसा लग रहा था कि उस खोपड़ी में ही आग जलाकर कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है। फिर उस्ताद जी ने एक लाल पोटली खोली ही थी कि एकदम से उस पेड़ की टहनियों से धुएं का गुब्बार सा आने लगा और देखते ही देखते वह धुआं इस कदर छा गया कि किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस्ताद जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम लोग डरना मत और किसी भी हालत में अपनी जगह से हिलना मत। अचानक ही वह काला धुआं छांटने लगा और जोर जोर से भयानक अट्टहास की आवाजें आने लगीं। अट्टहास इतने भयानक थे कि उस पीपल के पेड़ की एक एक डाली हिलने लगी। लगा कि अभी के अभी यह पेड़ भर भराकर नीचे गिर पड़ेगा और फिर अगले ही पल उस पेड़ की डाल से लटकती हुई एक महाभयंकर चुड़ैल नजर आई। यह भयंकर अट्टहास वही चुड़ैल लगा रही थी। चुड़ैल गुर्राती हुई बोली, क्या समझा था तुमने? यहां आकर मुझे तबाह कर दोगे? लेकिन तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। चुड़ैल ने फिर गोविंद की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हें मारकर चमगादड़ बनाकर इसी पेड़ से लटका दूंगी। और फिर चुड़ैल भयानक भयानक आवाजें निकालते हुए गोविंद को अपनी तरफ खींचने के लिए लपकी। उस्ताद जी अचानक ही चुड़ैल को देखकर थोड़े हतप्रभ हो गए। उन्होंने अभी उससे निपटने के लिए अपनी पोटली में कुछ निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि चुड़ैल ने गोविंद के बाल पकड़ लिए और उसे ऊपर की ओर खींचने लगी। जल्दी ही गोविंद को अपने साथ खींचते हुए वह चुड़ैल किसी गिलहरी की सी तेजी से पेड़ के ऊपरी भाग में ले गई। उस्ताद जी हैरत से बोले, यह चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक और शैतान लग रही है। गोविंद के हाथ में रक्षा कवच है, फिर भी यह उसे किसी खिलौने की तरह खींचते हुए पीपल के पेड़ पर लिए जा रही है। फिर उस्ताद जी ने अपनी पोटली से एक जड़ी बूटी निकाली और उसे पेड़ के नीचे रखी खोपड़ी पर रखकर माचिस से सुलगाया और पूरी ताकत से वह खोपड़ी उस चुड़ैल के ऊपर फेंकी। सुलगने से जड़ी बूटी से लाल लाल धुआं निकलने लगा और उस धुएं के चुड़ैल के पास जाते ही वह ऐसे जोर से चीख उठी मानो किसी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। तभी वह खोपड़ी आकर चुड़ैल के सिर से टकराई और चुड़ैल के हाथ से गोविंद छूटकर नीचे गिरने लगा। किशनलाल और उस्ताद जी दोनों भागते हुए उस पेड़ के नीचे गिरते गोविंद को किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर आखिर गोविंद को नीचे जमीन पर गिरने से पहले थाम ही लिया। चुड़ैल अब चीखती हुई एकदम भयानक गिद्ध में बदल गई और अपने लंबे लंबे दांत किटकिटाने लगी। उन्होंने अभी आधी लाइन ही पढ़ी थी
कि चुड़ैल अपने असली रूप में आकर बेचैन होकर अपने बाल नोचने लगी। जैसे जैसे उस्ताद जी उस पंख पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ते गए, चुड़ैल का भयानक रूप बदलता चला गया। और फिर जैसे ही पंख पर लिखा हुआ मंत्र उस्ताद जी ने पूरा पढ़ लिया कि अचानक ही जैसे बिजली सी चमकी और उस चमक से गोविंद और किशन लाल की आंखें चौंधिया गईं। उस्ताद जी के हाथ में रखा पंख भी झलकर खाक हो गया और अगले ही पल वे तीनों यह देख रह गए कि उस चुड़ैल की जगह पर वहां एक काली कठपुतली नजर आ रही थी। उस्ताद जी ने लपक कर उस कठपुतली को अपने पास रखे लाल कपड़े में लपेटा और ऊपर से रक्षा सूत्र बांधकर अपनी पोटली में रख लिया। अब उस्ताद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाते हुए सोचा, फिर अपनी पोटली से एक तांबे का दिया निकाला और फिर उस दिए में कपूर रखकर उसमें आग लगा दी। कपूर के जलते ही उस्ताद जी ने लपकते हुए वह दिया उस पेड़ की जड़ के पास रख दिया। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले, गोविंद, जल्दी से सूखे पत्ते डालो उस दिए के पास। गोविंद ने दौड़कर जल्दी जल्दी सूखे पत्ते बटोरकर कपूर के आसपास डाल दिए और पलक झपकते ही सूखे पत्तों ने आग पकड़ ली। उस आग की लपटें अब पीपल के पेड़ के तने तक पहुंचने लगीं। जैसे जैसे आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं, वैसे वैसे उस पेड़ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ ही पलों में आग इतनी विनाशक हो गई कि उसने समूचे पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। हैरानी में डूबे गोविंद के सिर पर हाथ फेरते हुए उस्ताद जी ने समझाया, गोविंद, अब वह चुड़ैल कभी भी तुम्हें या किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए नहीं आ सकती। अब तुम लोग निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किशन लाल ने उस्ताद जी के पैर छुए और गोविंद के साथ अपने गांव की ओर लौट चला। गोविंद को भी जीवन भर के लिए सबक मिल गया था कि अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि यह कठपुतली वाली स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अक्सर आप देखते भी होंगे कि कई प्रकार की तंत्र मंत्र की विधियों में किसी छोटी सी गुड़िया या कोई कठपुतली जैसी दिखाई देने वाली गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर किसी भयानक आत्मा को अभिमंत्रित करके बांधा जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में जो आप सुनते हैं वह असल में कोई झूठ मूठ नहीं होता, बल्कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर आत्माओं को कैद किया जाता है। और जिस कठपुतली की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है वह भी एक ऐसी ही घटना थी जहां पर एक भयानक आत्मा को उस कठपुतली में कैद किया गया था। तो साथियों, मैं जानता हूं आप में से बहुत कम साथी ऐसे होंगे जो शायद अब तक स्टोरी सुन रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपसे कहूंगा कि हमारी स्टोरी सुनने वाले कम से कम आधे लोग तो ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मैं उन साथियों से कहूंगा, आपकी हमसे कोई विशेष नाराजगी है क्या जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन रहे? अच्छा, जो हमारे लॉयल फैमिली मेंबर्स हैं वे कमेंट्स में बताएं कि स्टोरी कैसी रही। और जो डार्क अंधेरी दुनिया की स्टोरी चल रही है उसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। अब क्योंकि वह स्टोरी ऐसी है जिसे हम पब्लिक में नहीं डाल सकते, इसीलिए आपको वह सुनने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो बहुत ही कम दामों पर है, जिसे आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ही चीज में आनंद आता है और वह है आप लोगों को स्टोरी सुनाना, जो मैं आपको हमेशा सुनाते रहूंगा, भले ही मुझे पैसे मिले या ना मिले। अब उन साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर कमेंट्स में अपने नाम सजेस्ट किए हैं। शक्ति पासवान, झारखंड। नायशा, बांग्लादेश। अंशिका आंचल जोशी, अलवर। रजत चौबे, यूपी। तेज प्रताप, धनबाद। दीपक कुमार, बनारस। किरसा रावत, अलीशा उप्रेती, काठमांडू। शालिनी, यूएसए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।